Hey everyone, welcome back to my channel. आज the topic of discussion is marketing का topic number 2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके पार्ट नंबर 1 में हमने मार्केटिंग का मतलब, मार्केट का मतलब इन ए वेरी बेसिक सेंस समझ लिया था। अब ये नेक्स्ट पार्ट है ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट जिसमें हम मार्केटिंग का मैनेजमेंट करना क्या होता है ये समझने वाले हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ इटसेल्फ अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट। बहुत डिटेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा इसमें याद करने वाली और समझने वाली चीज़ें। इट्स नॉट दैट प्रॉपर थ्योरी जो आप सिर्फ याद करके चले जाओ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं। सो दिस इज़ द बेस। इसमें हम इसलिए एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं। दिस इज़ फॉर योर यूजीसी, फॉर योर एनटीए नेट एग्जाम्स एंड योर बेस क्लियरिंग ऑल्सो। साथ में बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो पार्ट नंबर 2 ऑफ मार्केटिंग बाय मी। इस वीडियो में हम सिर्फ मार्केटिंग मैनेजमेंट का डिस्कशन करेंगे विच इज़ इटसेल्फ अ वेरी लेंथी टॉपिक। सबसे पहले हम आ जाते हैं मीनिंग के ऊपर। इट रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट शब्द समझने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि इसको ब्रेक करने के बाद इसकी मीनिंग क्या निकलती है। मैनेजमेंट आपने पढ़ा है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट होता है एक्टिविटीज़ या काम को करवाना लोगों से। जो भी हमारा एम है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, प्लान बनाने के बाद काम को डिवाइड करना विच इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद हम स्टाफिंग करते हैं, लोगों को जॉब पे रखते हैं, देन हम उन्हें डायरेक्शन देते हैं, दैट इज़ डायरेक्टिंग। और फिर हम अपने स्टैंडर्ड्स को जो हमने बनाए थे उसको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच करते हैं, दैट इज़ कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये चारों मैनेजमेंट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज जिसमें हम वो वाली एक्टिविटीज का प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल करते हैं जो हमें मदद करे सामान को बेचने में, सामान को शिफ्ट करने में फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। वो सारी एक्टिविटीज जिनकी हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे अगर आपको कोई एक सामान बेचना है, ठीक है, तो मैं आपको वो सामान बेचने के लिए क्या प्लान बना रही हूँ कि मैं कैसे कैसे सामान बेचूंगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग करना, फिर उस काम को जो भी मैंने प्लान बनाया उसमें जो भी काम निकले कि ठीक है, अगर इस बंदे को ये सामान मुझे बेचना है तो मुझे ये सेलर चाहिए या उनके अंदर ये वाली क्वालिटीज़ मुझे चाहिए। फिर ऐसे लोगों से काम करवाना और दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। फिर उन्हें डायरेक्शन दूंगी कि देखो सेल्समैन, तुम्हें ये सामान इस बंदे को इस तरह से बेचना है, इसमें इस तरह का लेबल लगाओ, इसमें इस तरह की पैकिंग करवाओ। तो ये सारी चीज़ें इज़ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब मैं कंट्रोल करूँगी कि मैंने जो स्टैंडर्ड बनाए थे जब मैं प्लान कर रही थी और अभी एक्चुअली में क्या प्लान वाली चीज़ें मेरी रियल वाली चीज़ों से मैच हो रही हैं। अगर नहीं हो रही तो उन्हें मैच करेंगे, हो रही है देन इट्स वेरी गुड, ठीक है। आप समझ गए ना कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट एक अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है। ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ कवर कर लेता है, ठीक है। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने मार्केटिंग पढ़ा था, मार्केटिंग इन अ ट्रेडिशनल सेंस, मार्केटिंग इन अ मॉडर्न सेंस। लेकिन व्हेन इट कम्स अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट, इस पर्टिकुलर शब्द में ही पूरा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आ जाता है। लेकिन ये कौन सा वाला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है? ये है वो वाला जिन एक्टिविटीज से हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। मार्केटिंग क्या शब्द है? मार्केट क्रिएट करना, ठीक है। अपने सामान को, मेन एम हमारा क्या है, सामान को कंज्यूमर कैसे खरीद ले, कैसे हम उसको कन्विंस कर पाए। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें आपका सामान, जैसे मैं प्रोड्यूसर हूँ, अगर आप कंज्यूमर है, मेरा जो प्रोडक्शन है, मेरा जो सामान है, जो मैंने सामान बनाया वो मैं कैसे आप लोगों को बेच पाऊँ, वो सारी एक्टिविटीज़, सामान के बारे में सोचना, फिर आप उसको बना कैसे रहे हैं, उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल लग रहे हैं, फिर उसमें कौन कौन से काम निकल रहे हैं, कितने काम कौन सा लेबर कर रहा है, ठीक है। उसकी पैकिंग कैसे हो रही है, ब्रांडिंग कैसी हो रही है, लेबल कौन सा लगाया आपने, ठीक है, और कैसे डब्बे में रखा, कैसे उसको भेजा, ट्रांसपोर्टेशन पे भेजा कि कैसे भेजा, कि वेयर हाउस कहाँ है। सारी चीज़ें जब तक आप उसे खरीद नहीं लेते तब तक की सारी एक्टिविटी कम्स अंडर मार्केटिंग मैनेजमेंट। दिस इज द बेस। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सेकेंड पॉइंट इज इट फोकस ऑन अचीविंग डिजायर्ड एक्सचेंज आउटकम्स। अच्छा, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेन एम क्या है? देखिए, जो आपने इस लाइन में पढ़ा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो मेन एम है वो ये फैसिलिटेट के बाद देखिए, फैसिलिटेट करना, क्या फैसिलिटेट करेगा? एक्सचेंज। कैसे हम एक्सचेंज कर पाएँ
अपने पैसे को विद सामान, ठीक है। तो वही इसका मेन एम हो जाता है फोकस करने का। इसका मेन एम ही यही है कि तुम कैसे सामान बेचो और बदले में पैसा मिले। फिलिप कोटलर, अच्छा फिलिप कोटलर बहुत अच्छे एक राइटर है, इन्होंने मार्केटिंग के ऊपर बहुत अच्छी बुक लिखी थी, मैंने पढ़ी है वो, वेरी नाइस बुक, और यूजीसी नेट एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल। तो उन्होंने एक मार्केटिंग मैनेजमेंट पर एक डेफिनेशन लिखी है। वो डेफिनेशन बोलती है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट एंड साइंस है, ठीक है। ये आर्ट भी है, कला भी है और साइंस भी है, मतलब इसमें रूल्स भी हैं। क्या करना, चूजिंग टारगेट मार्केट्स। टारगेट मार्केट्स मतलब हमें किसी टारगेट करना है सामान बनाने के लिए। जैसे कि अगर हमारा है सामान, जैसे हम बेबी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारी टारगेट मार्केट क्या होगी, बेबीज, ठीक है। या अगर हम यंग लोगों के लिए कुछ बना रहे हैं, यंग बच्चों के लिए कपड़े बना रहे हैं, ठीक है, बिटवीन 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स ऑफ एज, तो इन लोगों के लिए ये हमारी टारगेट मार्केट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, आप जब टारगेट मार्केट ढूंढते हैं, ठीक है, कि मेरे को बुजुर्ग लोगों का सामान बनाना, तो मेरी टारगेट मार्केट वो हो गए। तो मैंने बुजुर्ग लोगों का जो भी अगर सामान बनाया है तो फिर वो हम सिर्फ वही लोग खरीदेंगे जिन्हें हमने टारगेट बनाया। तो इनके अकॉर्डिंग पहले टारगेट बनाना, फिर उनको सामान बेचना और उनके साथ ग्रो करना, ठीक है। वन टाइम कस्टमर्स नहीं चाहिए, आपको कस्टमर क्रिएट करने हैं, ठीक है, थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग, कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज ऑफ मैनेजमेंट। सुपीरियर सामान आप देंगे ना तो आपके कस्टमर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। इट इन्वॉल्व 3 थिंग्स, इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में। पहली चीज, चूजिंग अ टारगेट मार्केट। देखिए टारगेट मार्केट मीन्स, जो मैंने आपको भी बताया, कि हम कैसे अपना मार्केट क्रिएट करें या कैसे अपना सेगमेंट चूज करें, ठीक है। अभी ये चीज बड़ी डिटेल में आगे भी आएगी। तो टारगेट, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हम अपना एरिया चुनते हैं कि हम कौन से वाले एरिया में काम करेंगे। अब हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि हम सबका सामान बना रहे हैं, बच्चों का भी बना रहे हैं, बुजुर्ग का भी बना रहे हैं, हर जगह। इतना कैपिटल तो है नहीं अभी इनिशियली, इसलिए हम अपना एक टारगेट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने टारगेट, सपोज यहाँ पर जो प्रोडक्ट हम लेके चल रहे हैं, मैंने अपना टारगेट क्रिएट किया कि हम ओल्ड एज, बूढ़ों का या बुजुर्ग लोगों का, उनका सामान बनाएंगे, वो हमारे लिए टारगेट है। इस केस में मैंने पहले पॉइंट पे चूजिंग अ टारगेट मार्केट कर लिया, मैंने चुन लिया कि हम बुजुर्ग लोगों का सामान बनाने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ टारगेट मार्केट चूजन। टारगेट मार्केट चुन लेने के बाद द फोकस ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज ऑन गेटिंग, कीपिंग एज वेल एज ग्रोइंग द कस्टमर्स। टारगेट मार्केट चुन लेने के बाद अब कंपनी का मेन एम ये होता है कि तुम कैसे कस्टमर बनाओ और कैसे बढ़ाते रहो। तुम्हें ये नहीं करना कि बस एक बार सामान मेरा बिक जाए एंड इट्स डन। यू हैव टू कंटिन्यूसली वर्क ऑन इट, कि कोई सामान अगर तुमसे कोई बुजुर्ग लेके गया है तो वो इंसान पर्टिकुलरली तुम्हारा कस्टमर बन जाए, वो लगातार तुमसे ही सामान लेने आए। दिस इज कीपिंग एज वेल एज ग्रोइंग ऑफ द कस्टमर्स का मतलब। इट मीन्स क्रिएटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि तुम अपने जो सामान बना रहे हो उसकी डिमांड खुद ही क्रिएट करो, जिससे कि टारगेट कस्टमर, जैसे कि जो हमारा टारगेट क्या था, बुजुर्ग का सामान, तो बुजुर्ग लोग खुद आए, परचेज करें सामान को और उन्हें इतना ज़्यादा सेटिस्फाई कर दो कि वो और भी ज़्यादा कंज्यूमर्स को लेकर आए अपने साथ, ठीक है। अगर हम किसी प्रोडक्ट से नाखुश हैं, ठीक है, अगर हम किसी ऑनलाइन वेबसाइट से सामान ले लेते हैं ना, अगर वो नहीं अच्छा निकलता तो हम सबको बताते हैं भाई वहाँ से ऑर्डर मत करना, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पर भी बोला गया, अगर तुम कहीं से सामान ले रहे हो, कुछ अच्छा लगा वहाँ का, तो आप ये भी बताते हो कि भाई वहाँ से लिया था, बहुत अच्छा था। तो आप अगर सामान बढ़िया बेचोगे, ठीक है, तो तुम्हारी अच्छी चीज़ ही बाहर जाएगी। तो वही सेम चीज़ है, तुम अगर उन्हें इतना ज़्यादा सेटिस्फाई कर दो अपने प्रोडक्ट से कि वो अपने साथ साथ और भी ज़्यादा कंज्यूमर्स को लेकर आए और तुम और भी ज़्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर पाओ। Third point, the primary job of a marketing manager is to create superior values for the customers so that the customers are attracted to the product and services and communicate these values to prospective buyers and persuade them to buy these products. अच्छा, वही सेम चीज़, जो भी मार्केटिंग मैनेजर है, जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसका मेन काम यही है, प्राइमरी जॉब यही है कि तुम कैसे सुपीरियर वैल्यूज क्रिएट करो कस्टमर्स के लिए। सुपीरियर वैल्यूज मतलब कस्टमर को पैसा खर्च करते टाइम ना ये ना लगे कि ब्रो दिस इज समथिंग वेस्ट, उसको ये अगर लग गया तो सामान नहीं लेता फिर,
ठीक है, हम अगर कोई भी सामान लेने जाते हैं तो उसको लेने से पहले बड़ा सोचते हैं ना, अपने आप को रिलेट करके देखिए। आप कोई भी सामान लेने जाते हो ना, एक बार अगर वो बोल दे कि हाँ ठीक है भाई ये ले लो, तो तुरंत नहीं ले लेते कि हाँ हाँ ठीक है उसने कह दिया। आप बड़ा सोचते हैं कि ये क्या मेरे काम का है, या क्या इसकी वर्थ है, मैं जो पैसे ये मांग रहा है क्या ये उस लायक लग रहा है। तो वो सारे डिसीजन जो हम करते हैं ये हम ना करें। अगर प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज़ हो कि इंसान सुपीरियर वैल्यू देखे, उसको ये पर्टिकुलरली फील होने लगे कि नाउ दिस इज समथिंग जो मुझे लग रहा है बढ़िया सी चीज़ है, तो ऐसा सामान बनाओ जो कस्टमर्स को वैल्यू फॉर मनी लगे और कस्टमर अट्रैक्ट हो सके उसे, उसकी तरफ उसको ख़रीदना चाहें वो। ठीक है, और प्रोस्पेक्टिव बायर्स वो लोग हैं जो अभी हमारे कस्टमर नहीं बने। जैसे कि मैं अगर सामान बेच रही हूँ, मेरा कोई कस्टमर है मिस्टर ए, वो बुज़ुर्ग हैं तो वो मुझसे सामान ले रहे हैं, ठीक है, वो मेरे कस्टमर बन चुके हैं। अब मिस्टर बी और मिस्टर सी भी आकर देख रहे हैं, उन्होंने अभी तक सामान नहीं लिया, लेकिन वो प्रोस्पेक्टिव बायर्स बन सकते हैं, मतलब क्योंकि वो भी बुज़ुर्ग हैं, वो भी अगर चाहें तो मेरी शॉप से सामान ले सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सामान नहीं लिया, तो वो सिर्फ प्रोस्पेक्टिव बायर्स कहलाएंगे कि मे बी फ्यूचर में कभी वो कस्टमर्स बन जाए। कस्टमर्स कब बनेंगे? जब वो मेरी दुकान से सामान खरीद के लेके जाएंगे। समझ गए ना आप कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्टिव बायर्स का मतलब? कस्टमर वो जो आपका कस्टमर है जिसने आपको पैसे दिए सामान लिया, एंड प्रोस्पेक्टिव वो जो हमारा कस्टमर अभी नहीं बना, ठीक है, सामान उसने हमसे भी नहीं लिया, लेकिन उम्मीद है कि वो भी सामान ले सकता है क्योंकि हम उसके मन का सामान भी बेच रहे हैं। ठीक है, जिस कैटेगरी का वो है वही सामान हम भी बेच रहे हैं, तो इट देयर आर चांसेस कि हमारा सामान वो भी खरीद लें। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स जो आपको याद रखना है मार्केटिंग मैनेजमेंट में होता है। सबसे पहले एक टारगेट मार्केट चूज करो, फिर उस टारगेट मार्केट पर वर्क करो, और जो तुम्हारा काम है उसको उतना अच्छा कर दो कि तुम्हारे कस्टमर्स तो आगे बढ़े ही बढ़े, साथ के साथ प्रोस्पेक्टिव बायर्स भी बढ़ जाएं। ठीक है, तुमने 2-4 अगर कस्टमर बनाए तब तो ठीक है, वो इतनी जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो जाए दैट यू कंटिन्यूसली ग्रो योर कस्टमर्स और अपनी ब्रांड वैल्यू अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको ये 3 कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। आई होप आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा इन दिस वीडियो। ये हमने एक बहुत ही छोटा टॉपिक कवर किया है क्योंकि ये अपने आप में इतना वाइड है ना कि इसके आगे अगर मैं कुछ कंटिन्यू करूँगी तो आपको खिचड़ी ना बन जाए। ठीक है, तो दैट इज़ वाई वेरी स्मॉल टॉपिक। सो नेक्स्ट पार्ट विल बी कमिंग सून। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग and stay with the channel.